डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है हम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस का टॉपिक, जिसमें साधारण वाक्य देखा, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य देखा, आज्ञार्थक इम्पेरेटिव देखा, उसके साथ साथ फिर आगे अपन ने गोइंग टू या इन्फिनेटिव वाले वाक्य देखे, स्टेटमेंट से शुरू होने वाले वाक्य देखे। हर टाइप के जो कंपटीशन के लिए अनिवार्य हैं, जो कंपटीशन में आ सकते हैं, उस टाइप के हर टाइप के अपन ने वाक्य देखे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेशेवर रूप से हम नहीं पढ़ा रहे, हम आपको इस रूप से पढ़ा रहे हैं कि कुछ आपके नॉलेज में वृद्धि हो, कुछ आपके काम में आए। और ये एक्टिव पैसिव एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्टली कंपटीशन में आ जाता है। और हमने सबसे बढ़िया जो राजस्थान लेवल पे एग्ज़ाम होती है RAS पैटर्न, उसमें आए हुए ये सारे के सारे सेंटेंस हैं। 5 तरह के जो वाक्य आपको पढ़ाए गए हैं, उनमें से हर टाइप का ये एग्जाम्पल लिया गया है। अब सबसे पहला वाक्य देखते हैं अपन, हु। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चले? वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन भी दिया हुआ है। और कल अपन ने देखा भी था कि हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त होता है। इस वाक्य में क्या नहीं होता है? सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है, अतः ऑब्जेक्ट का स्थान खाली रह जाता है। तो इसका जो उत्तर लिखेंगे उसमें हु के स्थान पर क्या लिखते हैं? बाय होम। हु को हटा देते हैं, उसके स्थान पर बाय होम लिख लिया। ऑब्जेक्ट कौन है आपका? यू। बाय होम। अब देखना, इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब थी इज, अब आपका जो ऑब्जेक्ट यू है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो उसके साथ क्या जुड़ता है? आर। बाय होम आर यू। और इज एम आर के साथ क्या जोड़ते हैं? बीइंग। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बाय होम आर यू बीइंग बोदर्ड। और ये भी आपको बताया है, किसी भी टेंस की सहायक क्रिया 2 भागों में या 2 से ज़्यादा भागों में हो जाए तो उसका दूसरा भाग जो वाक्य की मेन वर्ब है उसके पहले रहता है। जैसे इसमें आर प्लस बीइंग आया, तो बीइंग को कहाँ रखा? बोदर्ड से पहले रखा। ये वाक्य की क्या है? मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। दूसरा वाक्य देखते हैं, टू ऑक्शन, सब्जेक्ट, पुल, वर्ब, द प्लो, ऑब्जेक्ट। प्लो वर्ब भी होती है, लेकिन यहाँ पर प्लो ऑब्जेक्ट है। इसमें 3 ही चीज़ें आपके पास, S प्लस V प्लस O, और आपको बताया हुआ S प्लस V प्लस O 3 ही चीज़ें हों तो या तो सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट है। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म होने का मतलब सिंपल प्रेजेंट है अफर्मेटिव सेंटेंस में। शुरू में किसको लेंगे? द प्लो इज, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। पुल्ड बाय टू ऑक्शन, ये सिंपल प्रेजेंट था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इसने हेल्पिंग वर्ब ले ली और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाक्य है, ये आपका तो 2 नंबर वाला सेंटेंस था, वो तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था, साधारण वाक्य था और सिंपल प्रेजेंट का था। ये वाक्य जो तीसरे नंबर पे है वो इम्पेरेटिव है। और इम्पेरेटिव वाक्य में इसमें पहले से क्या दे दिया आपको? लेट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें काम करने वाला तो है देम और इट आपका ऑब्जेक्ट है, तो लेट का तो लेट रहेगा। लेट वाले वाक्य में लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया इट, फिर बी, ये डू है, ये क्या है? वर्ब है। लेट इट बी डन बाय देम। शो करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो ठीक है, क्योंकि अनिश्चित है। वैसे ये डूअर ऑफ द एक्शन है, इस वाक्य में काम करने वाला है। लेट देम डू इट नाउ है, वो अंत में भी लिख सकते हो या वहाँ भी लिख सकते हो। लेट इट बी डन बाय देम नाउ या लेट इट बी डन नाउ बाय देम। देम का देम चला गया। अगला वाक्य देखिए, 4 नंबर वाला, वी सब्जेक्ट है, विल हैव। विल अलग है, हैव अलग है। वैसे विल हैव हेल्पिंग वर्ब भी होती है। कौन से टेंस की होती है? फ्यूचर परफेक्ट की होती है। हैव टू, हैज टू ये कंपल्सन के लिए आते हैं, अनिवार्यता, बाध्यता के लिए आते हैं। टू इन्फिनेटिव है, डू आपकी वर्ब है, इट आपका ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये वो वाक्य है
कौन सा? जो इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस आपको करवाए थे, जिसमें आपको ये बताया था कि टेंस परिवर्तन नहीं होता है। उन वाक्यों में परिवर्तन कहाँ से होता है? जो इन्फिनिटिव के बाद में जो वर्ब दिए वहाँ से परिवर्तन होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे चेंज हो जाता है। उसमें आपको ये बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान तो चेंज कर देंगे, लेकिन उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं। कल भी आपको बताया था कैसे पता चले ये इन्फिनिटिव वाला सेंटेंस है। तो उसमें क्या है कि एक वर्ब टू से पहले दूसरी वर्ब टू के बाद उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलता है, तब अपन को पता चला कि इन्फिनिटिव वाले वाक्य हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन था? इट विल हैव टू के बाद में बताया था बी, और बाद वाली वर्ब है डू की थर्ड फॉर्म डन बाय अस। लिखते हो तो ठीक है, नहीं यहाँ पर आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये अनिश्चित करता है। अनिश्चित कर्ता को अपन को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला वाक्य देखिए, द मर्डरर सब्जेक्ट, हिड वर्ब, द नाइफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट तक चले गया, आगे अपन को बढ़ना नहीं। यहाँ भी ध्यान रहे आपको कि द मर्डरर हिड द नाइफ, इसमें एस प्लस वी प्लस ओ, इसका मतलब आपके पास तीन ही चीज़ें हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो आप वापस दो ही टेंसों तक सीमित हो जाओगे, या तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है। मर्डरर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, यानी एक वचन उत्तम पुरुष करता है सिंपल प्रेजेंट का। तो अगर यही समझ में आ जाए तब तो ये सोचते हैं कि ये हिड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके अंत में डी जुड़ा हुआ है, अपन प्राय डी जुड़ा हुआ है उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में ले लेते हैं। खैर यहाँ तो क्लियर हो गया कि मर्डरर है, जो हत्यारा है, वो एक वचन उत्तम पुरुष करता है। इसका मतलब अगर ये सिंपल प्रेजेंट का होता तो इसमें वर्ब के साथ एस या येस आती, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है। और हिड है, वो हाइड की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। शुरू में आ जाएगा द नाइफ वॉज, हाइड की थर्ड फॉर्म में थी हिडन इन द ग्रास, किसके द्वारा? बाय द मर्डरर। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब आते हैं अपन अगले वाक्य पे। पीपल से दैट टॉर्टोइजेस, पीपल से दैट टॉर्टोइजेस लिव लॉन्गर देन एलिफेंट्स। ये स्टेटमेंट वाला वाक्य है जो कल भी आपको बताया था। पीपल आपका सब्जेक्ट है, से आपकी वर्ब है, दैट से फिर अगले वाक्य को जोड़ दिया। वैसे कम्प्लेक्स सेंटेंस भी कह सकते हो इसको, सिंपल कंपाउंड कम्प्लेक्स जो सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस रूप में जान लो आप कि ये कथन वाला स्टेटमेंट वाला वाक्य है जो दैट से जुड़ा हुआ होता है। कल भी आपको बताया था इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है प्राय, तो अपन ज़्यादातर किसको लेते हैं? इट को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब इसका उत्तर लिखेंगे तब इट, अब इसमें दो ही चीज़ें अपने पास, सब्जेक्ट और वर्ब। से वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। साधारण वाक्य फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट है, तो वो सिंपल प्रेजेंट है तो इज एम आर का प्रयोग। इट इज से की थर्ड फॉर्म। सैड दैट, पीपल की जरूरत नहीं है, निश्चित करता। टॉर्टोइजेस लिव longer than elephants। ये आपकी इसकी, तो ऐसे कथन वाले वाक्य के लिए इजी यही है। अगर इसको दूसरे रूप में बनाना चाहते हो, कल भी बताया था, तो दूसरे रूप में आप दैट के बाद जो सब्जेक्ट दिया होता है उसको लोगे। टॉर्टोइजेस are said to live longer than elephants।
इस रूप में भी ले सकते हो। ज़्यादा बेहतर यही रहेगा, कल भी आपको बताया था कि स्टेटमेंट वाला वाक्य है, उसमें आप दैट से पहले का जो सेंटेंस है उसको चेंज कर लो। उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो उसके लिए इट को अपन सब्जेक्ट के स्थान पे ले लेते हैं। अगला वाक्य देखिए, तो ये वो स्टेटमेंट वाला वाक्य था। रेन्स हैव डिलेड। रेन्स आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, डिलेड मैन वर्ब होगी। द अराइवल ऑफ द शताब्दी एक्सप्रेस, ये प्रीपोजिशन से जोड़ के आपका ऑब्जेक्ट लंबा बनाया है। अब कई बार अपन क्या करते हैं, वैसे तो अपन को प्राय ये देख लेना चाहिए कि जो अपनी मेन वर्ब होती है उसके तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब द अराइवल को ही आप अकेला ले लोगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। इसमें शुरू में लेंगे द अराइवल ऑफ, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन से ये जुड़े हुए शताब्दी एक्सप्रेस। द अराइवल ऑफ द शताब्दी एक्सप्रेस। अब देखना, पहले रेंज था वो प्लूरल में था, अब द अराइवल ऑफ द शताब्दी एक्सप्रेस ये सिंगुलर है, इसलिए हैज़ आ जाएगा। हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में पहले से होती है। डिलेड, द अराइवल ऑफ द शताब्दी एक्सप्रेस हैज़ बीन डिलेड बाय द रेन्स। ये हो गया आपका अगला वाक्य। अगला देखिए, इट सरप्राइज्ड मी टू हियर समवन हैड रॉब्ड। यहाँ पर दो सेंटेंस दे रखे। इट सब्जेक्ट है, सरप्राइज्ड आपकी मेन वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, तो तीन चीज़ें तो यहाँ मिल गई और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। उसके आगे एक सेंटेंस और जोड़ रखा है, समवन सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, रॉब्ड मैन वर्ब और यू आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दो सेंटेंस है, दोनों की पैसिव वॉइस आपको बनानी पड़ेगी। मी का जो सब्जेक्ट लेते हैं वो आई, वही तीन चीज़ें एस प्लस वी प्लस ओ, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब सिंपल पास्ट। आई वॉज सरप्राइज्ड टू हियर दैट। दूसरे वाक्य का कर्ता कौन है, समवन, ऑब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू को अपन शुरू ले आएंगे। यू हैड बीन रॉब्ड बाय समवन लिखने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर दो सेंटेंस थे और दोनों की अलग अलग पैसिव वॉइस बनाइए। पहले वाला सिंपल पास्ट का था, दूसरे वाला पास्ट परफेक्ट का था। पहले वाले की आई वॉज सरप्राइज टू हियर, दूसरे वाले की, क्योंकि ये दो सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसलिए दैट का यूज़ किया है इनको जोड़ने के लिए। ये वाक्य 8 नंबर पे जो वाक्य दे रखा है, ये वो वाक्य हैं जो प्लीज़ और काइंडली से शुरू होते हैं और उनके लिए आपको साफ साफ दर्शा रखा है, बता रखा है कि इन वाक्यों में आपको वाक्य के शुरू में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना होता है और प्लीज़ और काइंडली को हटा देते हैं। तो इसका आंसर होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज को हटा देंगे, टू सिट हियर एंड वेट टिल आई रिटर्न। अगला वाक्य है 12 मंथ्स, ये आपका सब्जेक्ट है, मेक आपकी मेन वर्ब है, ए ईयर आपका ऑब्जेक्ट है। वही तीन चीज़ें आ गई आपके पास, 12 मंथ्स सब्जेक्ट, मेक वर्ब, ए ईयर ऑब्जेक्ट। तो वही आपको बार बार बता रहे हैं, बार बार आपका ध्यान इधर आकर्षित कर रहे हैं कि अगर तीन ही चीज़ें हैं वाक्य के अंदर, एस प्लस वी प्लस ओ, दो टेंसों तक सोचो, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। और यहाँ पर मेक, थोड़ा सा आपको वर्ब का तो ध्यान रहना चाहिए, मेक है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट है। साधारण वाक्य शुरू में आ जाएगा, ए ईयर
इज, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड ऑफ 12 months। यहाँ पर पहली बार प्रीपोजिशन चेंज होगी ना, ऑफ, क्योंकि आपको नियम के तहत ये बताया गया था कि कभी कभी बाई को छोड़ के अन्य प्रीपोजिशंस का प्रयोग हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि बाई 12 मंथ्स इसका नहीं बैठेगा कि 12 महीने का एक साल, तो काके की अर्थ में वैसे ही ऑफ का यूज होता है, इसलिए ऑफ प्रीपोजिशन थोड़ा सा वाक्य का सेंस देख करके वो चीज़ अपन को करनी पड़ती है। इस तरह से आपके सामने जितना आपको पढ़ाया गया है उसके हर टाइप के वाक्य आपके सामने रखे हैं, हर टाइप की जो प्रॉब्लम्स वाक्य में आ सकती है वो आपके सामने रखी हैं। ये सारे के सारे सेंटेंसेज हैं, ये आरएस में आए हुए अलग अलग साल के अंदर। तो इसका मतलब इससे अलग कोई हटके कंपटीशन में इन वाक्यों के अलावा, मतलब इसी तरह का वाक्य, कहने का अर्थ है इसी तरह के वाक्य के अलावा कोई वाक्य नहीं आएगा। फिर भी इनमें अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम रहे तो आप बेझिझक इनके बारे में पूछ सकते हो।